मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो आज हम जो कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान है, इस सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न दिए गए हैं पाठों के, इन सभी को हम समझेंगे और इनको अपनी जो हमें वर्कबुक दी गई, वर्कशीट दी गई है, उसमें हम लिखेंगे। तो यह देखिए दिया गया है अध्याय 7। यहाँ से हम देखते हैं इसके पिछले पाठों की जो वीडियो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप इसी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, तो उनको भी देख लीजिए। ठीक, यहाँ से देखिए प्रश्न क्रमांक जो 1 दिया गया है, इसमें देखिए प्रारंभिक बस्तियों का निर्माण नदी के किनारे ही क्यों होता हो। तो यहाँ देखिए जो प्रारंभ में बस्तियाँ बसती थीं वो नदी के किनारे क्यों बसती थीं, क्योंकि बस्तियों का जो विकास है नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता था और भूमि क्या थी, वहाँ उपजाऊ थी, क्योंकि वहाँ पानी आसानी से प्राप्त हो जाता था। इसलिए नदियों के जो घाट थे उनके किनारे पर बस्तियाँ बस जाती थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते हैं। जो अस्थायी बस्तियां रहती हैं वो यहाँ वहाँ पर भटकती रहती हैं। तो देखिए जो बस्तियां, तो ये जो बस्तियां हैं कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं और उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगल जो गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में ही रहते हैं, क्योंकि उनको जो है यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, स्वर्णम चतुर्भुज महामार्ग कौन से नगरों को जोड़ता है। तो यहाँ देखिए भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं और भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया गया है कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियों के घरों की विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण में किस प्रकार के घर रहते हैं और नगर जो बड़े बड़े शहर रहते हैं उनमें किस प्रकार के घर हैं, उनकी क्या विशेषताएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंची प्लेटफार्म अथवा स्लिल्ट बना करके और वहाँ घर बनाए जाते हैं, इस प्रकार से कि वहाँ का पानी ढलान से निकलता जाए। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया है कि संकटकालीन स्थितियों में यातायात का सबसे उपयोगी साधन कौन सा है और क्यों। संकटकालीन स्थितियों में, तो देखिए जब कोई संकट आता है तो सबसे उपयोगी साधन हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाइयाँ बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है हेलीकॉप्टर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है, वर्तमान में संचार के साधन कौन कौन से हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो संचार जो होता है यह दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है और समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, अपनी सूचना देख सकते, भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे संचार के साधन हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 यह देखिए दिया है, आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए क्या प्राकृतिक दशाओं में हो सकती है। ये जो आदर्श बसाव के स्थान हैं उनके चयन, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि वह स्थान
जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव या स्थान कहते हैं। तो आदर्श बसाव माने अच्छे जो बसाहट है उनके लिए आदर्श बसाव। यहाँ के जो स्थानों के जो चयन के लिए हैं वो प्राकृतिक दशाएं इस प्रकार से होती हैं। यहाँ की जो जलवायु रहती है उनके अनुकूल होना चाहिए, जलवायु की उपलब्धता होनी चाहिए, वहाँ पे उपयुक्त भूमि होना चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं यदि इस प्रकार से अनुकूल होती हैं तो वहाँ पर आदर्श बसाव हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, भारत में रेल मार्गों का विकास किस प्रकार हुआ है लिखिए। तो भारत में जो रेल मार्ग है उसका विकास किस प्रकार से बढ़ा है वह हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए, वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल के परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जो जाल व्यापक रूप से फैला है, तो जो भारतीय रेल मार्ग हैं तो उनका जो जाल भली भांति विकसित है और एशिया का यह सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक, इस प्रकार से हमने ये प्रश्न और अगले प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है कि जलमार्ग का अधिकतम उपयोग किस रूप में होता है। जलमार्ग, तो जो हमारे जल मार्ग होते हैं जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं उनको जलमार्ग कहते हैं। तो उनको देखिए, प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढूंढने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, एक तो अंतर्देशीय जलमार्ग एवं दूसरे समुद्रीय मार्ग। तो समुद्री मार्ग से भी जब कोई सामान या किसी देश को ढूंढना होता था तो समुद्री मार्ग से जाकर के ढूंढते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10 दिया गया है कि विश्व के सबसे लंबे रेलमार्ग के प्रथम अंतिम स्टेशन के नाम लिखिए। विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग तो देखिए इसमें है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है या वहाँ तक ये जाता है। तो यह सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों के जो उत्तर थे उनको हमने अच्छे से समझा भी है और अपने जो वर्क शीट दी गई थी इसमें लिख लिया है। अब हम जो इसके आगे वाले पार्ट हैं उनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि यह सब समझ में आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, जिससे कि आगे के पाठ और अन्य जो विषय हैं उन सभी के पाठों के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।